नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। किसान भाइयों, अभी जो समय चल रहा है फसल का, वो है तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, टमाटर और जो फसलें हैं जिन पे लीफ माइनर का जो अटैक होता है, वो हम कैसे बच सकते हैं, उसमें मैं आपको जैविक और वैज्ञानिक पूरा आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, ये बहुत ही खतरनाक रोग है और अगर एक बार ये फसल पे लग गया और हमने अगर सही ढंग से हम देखभाल नहीं कर पाए तो हमारी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। किसान भाइयों, हम काफ़ी नुकसान हमको उठाना पड़ता है। तो किसान भाइयों, हमको पहले समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से है और इसको हम कैसे पहचानें। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो वीडियो किसान भाइयों पूरा देखिएगा, कहीं आपसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना छूट जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की जो घंटी होती है उसे भी बजाइए। तो उससे ये होगा कि आपको हमारे वीडियो जो है सबसे पहले मिलेंगे, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। तो आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बात करेंगे कि लिप माइनर को पहचाने कैसे। तो इसकी पहचान बहुत आसान है। लिप माइनर क्या होता है किसान भाइयों, ये पत्तियों के नीचे से पत्तियों के अंदर जाकर पत्तियों को खाती है और उससे पत्तियां जो है ऊपर से हमें सफ़ेद सफ़ेद कुछ लाइनें हमें नज़र आती हैं। तो ये इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। पत्तियों में हमें ऐसी आकृति दिखाई देती है जैसे कि कोई सर्प सर्प की जो आकृति होती है किसान भाइयों, उस तरह से एक वाइट वाइट पूरा तिरछा मिर्चा हमें दिखाई देता है। लिफ माइनर की मादा को आप आसानी से पहचान सकते हैं। यह बिल्कुल उस तरह से दिखाई देती है जैसे कि हमारे घरों में जो मक्खियाँ होती हैं, काली मक्खियाँ, ये सेम टू सेम उसी तरीके से ये दिखाई देती है। किसान भाइयों, ये पत्तियों के लिए, फसलों के लिए बहुत खतरनाक होती है क्योंकि ये क्या करती है, पत्तियों पर 200 से 250 अंडे जो है ये देती है और पत्तियों पर ही छोड़ देती है। और यही अंडे जो है कुछ दिनों बाद किसान भाइयों वैक्स का रूप ले लेते हैं, बड़े हो जाते हैं और मक्खी का रूप ले लेते हैं और इसी तरीके से ये इनका साइकिलिंग जो है चलते रहती है। अब बात करेंगे किसान भाइयों कि ये किन किन फसलों में अटैक करती है। तो किसान भाइयों, जिनकी पत्तियां बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, उनको ये ज़्यादातर निशाना बनाती हैं। उनमें से जैसे हमारी फसल हो गई टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, खीरा, सोयाबीन, पालक, इसमें ज़्यादातर ये हमला करते हैं। ये पत्तियों को अपना निशाना बनाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, जिससे क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ भी कम हो जाती है, उत्पादन भी कम होता है और हमें भारी नुकसान होता है। किसान भाइयों, कीटों को कम करने के लिए गोंद वाले जो जाल होते हैं उसका प्रयोग एक सीधा सा उपाय है, वो हम कर सकते हैं। किसान भाइयों, पत्तियों पर लार्वा के विरुद्ध नीम के तेल का उपयोग भी हम कर सकते हैं। ये उपयोग सुबह हम जल्दी करें और या फिर रात को, शाम को हम इसका छिड़काव करें। किसान भाइयों, नीम को 5 मिलीलीटर पर लीटर की दर से हमको छिड़काव करना है। किसान भाइयों, एक बात अवश्य ध्यान रखिए कि अपनी फसलों का निरीक्षण हमेशा करते रहिए। अगर शुरुआती दौर में आपको कुछ कम पत्तियों पर इसका प्रभाव दिखता है तो आप उन्हें नष्ट कर दीजिए और खेतों से उखाड़कर उन्हें दूर फेंकिए। तो इससे भी काफ़ी हद तक हमें इससे बीमारी से निजात मिल सकता है। और हम अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से अगर इसका उपयोग करें तो इसके और भी उपाय जो हैं वो इस तरीके से आप कर सकते हैं। डीरोवो 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से 500 लीटर पानी के साथ हमको जड़ में इसका प्रयोग करना है। किसान भाइयों, इसके लिए आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि आप 150 लीटर पानी में 50 मिलीलीटर देहात कटर, इसको मिलाकर आप छिड़काव करें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये मात्रा प्रति एकड़ खेत के हिसाब से आप रख सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, आप अगर एक और उपाय है, आप प्रति लीटर पानी में 1 मिलीलीटर इमीडा क्लोरोप्रिड मिलाकर भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये एक हमने छोटी सी जानकारी आपको देनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको हमारे आने वाले वीडियो मिलते रहेंगे बिल्कुल निःशुल्क। थैंक यू।